उसके बाद भी देखो भाई एक क्वेश्चन है 96 वाला। कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि बाबा जी ये जो क्वेश्चन है हमें थोड़ा लंबा लगता है, इसे थोड़ा छोटा कर देना। तो प्यारे बच्चे अवश्य छोटा करेंगे इसको भी। अदविन अंदाज यहाँ भी लगेगा प्यारे बच्चे, लेकिन पहले जैसा आप करते हो लीनियर डिफरेंशियल में इसको रिड्यूस करके, ये वो फॉर्म है जो कि रिड्यूसिबल है लीनियर डिफरेंशियल में। फिलहाल तो नहीं है ये लीनियर, लेकिन अगर मैं कुछ इसमें डिवाइड करता हूँ तो ये इसमें कुछ पुट करता हूँ तो पुट करने के बाद ये बन जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कुछ बच्चे होते हैं ना शैतान क्लास के अंदर, कहाँ मानते नहीं, जैसे पिटते हैं ना, वो पिटने के बाद 2-4 डांट खाने के बाद लाइन पे आ जाते हैं, ऐसे ही ये भी थोड़ा सा पिटेगा। पिटेगा मतलब यहाँ पे हमको कुछ पुट करना पड़ेगा, तब जाके इसकी फॉर्म तो बन जाएगी वो। ठीक है, तो देखो बनाते हैं इसकी फॉर्म। बाद में एक मेथड और भी करेंगे, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको छोटा लगे वो हम यहाँ पे अडोप्ट कर लेंगे। तो देख बच्चे भाई ये सवाल था हमारे पास कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस इक्वेशन का। ये है, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स वाई से, अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ एक्स वाई से, डिवाइडिंग बाई एक्स वाई, तो देख बच्चे भाई यहाँ कर दिया भाग एक्स वाई से, तो एक्स तो कट जाएगा, क्या रह जाएगा 1/y और ये dy/dx। यहाँ कर दिया भाग एक्स वाई से, y कट जाएगा, क्या बचेगा 1/x log y इक्वल टू, यहाँ कर दिया भाग एक्स वाई से तो क्या बचेगा e⁻x, ये बचेगा। अच्छा, तो उसके बाद अब देखो, अब मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ ताकि हमारी ये किस में आ जाए, रिड्यूस होके लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है ऐप पे ये, और बहुत ही बढ़िया तरीके से अदविन अंदाज में सारे शॉर्टकट जो बनते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को, पूरा का पूरा चैप्टर ट्रिक से पढ़ाया हुआ है। ऐसी ऐसी मदमस्त ट्रिक मिलेंगी इस चैप्टर में, मज़ा आ जाएगा बच्चे। तो देख बच्चे, अगर मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, ये देखिए कोने में ले आते हैं, ये पुट करने वाली चीज़ें हैं ना कोने में करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर मैं पुट कर लेता हूँ, इसको पुट कर लिया हमने log y को, कि अभी log y जो है ये z है। अब पुट किया तो इसका डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, नाउ डिफ्रेंशिएट, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास 1/y और ये dy/dx और ये dz/dx, इतना सा काम हो गया। तो देख बच्चे हमारे पास फिर ये किस प्रकार से आ जाता है। अब आते हैं यहाँ पे कि भाई 1/y dy/dx, ये तो हमारे पास किस में आ गया dz/dx में। उसके बाद log y को हमने क्या पुट कर लिया z, ये है 1/x और ये z, यहाँ पे है e⁻x। अब ध्यान से सुनो, मैं बताऊँगा, सुनो ध्यान से। देखो LDE क्या होती है, L माने लीनियर, D माने डिफरेंशियल और E माने इक्वेशन, यानी कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये देखो लीनियर है, किस में लीनियर है, ये देखो Z में लीनियर है, यानी कि Z और जितने उसके डेरिवेटिव हैं वो सब देखो वो क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री का होना चाहिए सब। ये देखो फर्स्ट डिग्री का ही है, तो ये मिल गए हमको लीनियर, किसमें लीनियर इन Z। और सुनना ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या है। अब जो बाकी जो बच गए, ये जो हमारे पास और ये जो हमारे पास P और Q होते हैं, उसकी देखो फॉर्म वो होती है ना कि ये यहाँ पे P फिर और यहाँ पे Q होता है। ये जो आए दोनों क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ इसके होना चाहिए, जो भी यहाँ होगा। तो ये जो x है ये क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ओनली, फंक्शन x का ही है। ये भी क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x ओनली, ये फंक्शन ऑफ x का ही है। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आ गई भाई हमारे पास। अच्छा, तो विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और विच इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वेयर पी हमारे पास, चलो लिख देते हैं ऑफ टाइप, ये भी ये लिख लो, ऑफ टाइप dz/dx प्लस p फिर z और इक्वल टू q, वेयर
तो देखिए p हमारे पास क्या, तुलना करो, p हमारे पास क्या है भाई 1/x, और q हमारे पास क्या है प्यारे बच्चे e⁻x, q हमारे पास ये है। तो अब उसका सोल्यूशन कैसे करते हैं, हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वहाँ पे क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यानी कि IF निकालते हैं भाई। तो IF क्या होता है, ये e⁻इंटीग्रेशन p dx, ये अच्छा तो कर लो e⁻p हमारे पास क्या है 1/x dx। तो देख बच्चे इसका हो जाएगा हमारे पास इंटीग्रेशन log x इंटू dx, log का उल्टा एक्सपोनेंशियल कट जाएगा, खाली x, ये सॉरी इंटीग्रेशन इसका हो चुका ना log x, अब ये खाली क्या बचा है हमारे पास, बाकी सब तो उड़ गया, खाली x बचा, हमें मिल गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब मैंने बात है कि बाबा जी इसका सॉल्यूशन कैसे निकालोगे। प्यारे बच्चे सॉल्यूशन निकालना बड़ा ही आसान होता है। मैंने आपको बताया था कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल होता है सॉल्यूशन निकालना। काला पेन दिखाऊं क्या, ये लो। सॉल्यूशन कैसे होता है, यहाँ ये जो इतना चीज़ होती है यही तो सॉल्यूशन की शुरुआत होती है, सॉल्यूशन की शुरुआत होती है। इतना बारीकी से प्यारे बच्चे बता दूंगा ना, मज़ा आ जाएगा कि कैसे क्या बता डाला बाबा जी। देखो अभी क्या सॉल्यूशन है भाई, बस ये पकड़ लो अब, ये z और ये e⁻x। अब यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर और यहाँ भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन करके बस प्लस c, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा बस। ठीक है बच्चे, कर ले अब इंटीग्रेशन। अब देख इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आया हुआ है, वो तो भाई हमारे पास x आया हुआ है, ये ले लिख दिया। अब e⁻x फैक्टर हमारे पास है x और ये dx प्लस c। अब देखो भाई इस सवाल के करने के और भी तरीके हैं आगे इसी चीज़ के। अगर इंटीग्रेशन में हम कर रहे हैं, एक तो देखो क्या इसका तरीका, एक तरीका तो भाई वो है इसको दो फंक्शन मान लो फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, तब इसे करो आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट। लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट तो काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चे। जिस विद्यार्थी ने एडविन मैथ ऐप पे सीखा हुआ है कि सर ने क्या बताया था, प्यारे बच्चे देखो कि सर ने वहाँ पे क्या बताया हुआ है। जब भी e की पावर आए वो होता है eg, और e की पावर साथ में क्या है एलजेब्रिक फंक्शन, e की पावर हो और साथ में क्या है एलजेब्रिक फंक्शन हो, इन टू में एलजेब्रिक फंक्शन अगर है, यहाँ पे एलजेब्रिक फंक्शन अगर है तो क्या होगा, देखो ये तो रहने दो यूँ का यूँ, इसका डेरिवेटिव करते जाओ करते जाओ करते जाओ जब तक जीरो ना हो जाए। जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ हमारे पास x का स्क्वायर है, तो क्या आ जाएगा, पहले तो यूँ का यूँ, फिर इसका डेरिवेटिव 2x, अगेन डेरिवेटिव 2 एंड अगेन डेरिवेटिव 0, आगे डेरिवेटिव 0, देन साइन लगा प्लस माइनस, प्लस का फिर माइनस फिर प्लस, फिर इस टाइप से। ठीक है बच्चे, ये बताया हुआ है, अच्छा सिखाया हुआ है, तो अब ले ये सीख बस यहाँ लगा देना। अरे किसने रोका है, अभी तो मौका है। अब देख जेड हमारे पास क्या है बच्चे, जेड हमारे पास है log y, जेड हमारे पास क्या है log y, तो भाई ये ले जेड है हमारे पास log y था, x को ये पीछे है आगे रख ले, ये लो। कैसे बताया अभी, ये तो बाहर रखो, नाउ ये यूं का यूं, देन टेक डेरिवेटिव, देन अगेन टेक डेरिवेटिव, अच्छा नाउ प्लस माइनस, बस यहाँ पे आ गया प्लस सी, आ गया आंसर। बताओ हो गया यार इंटीग्रेशन, करते रहो बाई पार्ट। उसमें क्या रखा है, जब अदविन ट्रिक सीखोगे ना तो मजा आ जाएगा बच्चे। यहाँ पे ये है x log y और e⁻x इंटू x, अरे पहले ही प्लस का था ये तो, प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, ध्यान रखना कभी फ्लो में मिस्टेक करके आ जाओ, ये प्लस माइनस, ठीक है, तो जीरो है, और यहाँ पे ये सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। भाई ये तो थी लीनियर डिफरेंशियल में कैसे इस क्वेश्चन को हम रिड्यूस करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चे अगर भाई पुट ही करना है, ध्यान से सुनना मैं क्या बताऊंगा, अगर पुट ही करना है यार तो कुछ ऐसा पुट कर लेना कि डायरेक्ट हमारे पास ये स्टेप आ जाए। अरे बाबा जी ऐसे भी होता है क्या, होता है बच्चे, बिल्कुल होता है, बिकॉज यू आर वॉचिंग एडविन मैथ। अब देख कैसे होता है, नाउ एडविन मेथड देखिए। अब हम करते हैं एडविन
ट्रिक के द्वारा। ये ले बच्चे, सीख ले, मौका है भाई। क्वेश्चन हमारे पास ये था कि जनरल सॉल्यूशन क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। ये हमारे पास इक्वेशन थी कि x dy बाई डी एक्स प्लस वाई, और फिर ये है log y x इंटू वाई ई रेज टू पावर x। हमने क्या किया था, इसका सॉल्यूशन कैसे किया था प्यारे बच्चे, देखो कैसे किया था। इसको हमने वहाँ भाग किया था एक्स वाई से, ठीक है। अच्छा भाई, वहाँ भाग कर दिया था एक्स वाई से। अब देखो यहाँ एक्स वाई की बजाय केवल अगर वाई से भाग करूँ तो क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि मज़ा आ जाएगा, क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्या करता हूँ मैं इस सवाल को, नाउ डिवाइडिंग बाई वाई। तो भाई देखो y से भाग कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x ओवर y, और ये dy बाई डी एक्स। y से भाग कर दिया तो कट गया और ये बच गया log y। y से भाग कर दिया तो क्या आया x ई रेज टू पावर x, ठीक है। अब देखिए हमको नज़र तो आ रहा है, ध्यान से अगर देखो तो नज़र तो आ रहा है, बस थोड़ी सी कमजोरी है आँखों की कि नज़र नहीं आता। ये देख बच्चे कैसे नज़र आएगा। अब देख यहाँ पे अगर मैं पुट कर देता हूँ, देखो डिवाइड तो किया है y से और x लगा के यहाँ पे नाउ पुट कर दिया मैंने कि भाई x log y अगर ये बराबर t। देखो ये डेरिवेटिव है, साफ दिख रहा है, ये देखो डेरिवेटिव है किस चीज़ का है, ये देखो। अगर मैं इसको पुट कर देता हूँ इतना t, नाउ इसे करते हैं डिफ्रेंशिएट, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, नाउ डी वाई बाई डी एक्स लग गया चेन रूल से। उसके बाद ये यूं का यूं, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, ठीक है। नाउ टी का हो गया हमारे पास डी टी बाई डी एक्स, इतना सा आ गया, इतना सा आ गया ना, बस। अब देख बच्चे ये जो पूरी चीज़ है, ये जो पूरी की पूरी चीज़ है, यही तो है, अरे यही तो है। अब अगर मैं यहाँ ले आता हूँ, ये लाओ भाई, पुट कर दिया, ये सारा का सारा डी एक्स ही तो हो गया, ये सारा का सारा डी टी बाई डी एक्स है। अब ये हमने किस में बदल दिया, वेरिएबल सेपरेबल, यानी कि सेपरेट द वेरिएबल्स। भाई दो वेरिएबल आ गए हमारे पास, एक यहाँ पे x है, एक यहाँ पे t है, बस खत्म। बाद में फिर रिपोर्ट कर देंगे उसको। देखो एक घर t का है, एक घर x का है, x वाले घर में t का क्या काम, या फिर t वाले घर में x का क्या काम, कुछ भी नहीं। अब देखो ये x भगाओ यहाँ से, इसको यहाँ लेके आ जाओ प्यारे बच्चे, ये ले। अगर मैं इसको यहाँ धक्का मार देता हूँ, ये धक्का मार दिया, यहाँ आ गया, एंड देन टेक इंटीग्रेशन, वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। अब ये भी क्या, इसका तो t हो जाएगा। और ये भी बताया है कि एक्सपोनेंशियल इनटू अगर एल्जेब्रिक हो तो एक्सपो को तो बाहर रखो, ब्रैकेट लगा लो, एल्जेब्रिक को लिखते जाओ, डेरिवेटिव करते जाओ, कब तक, जब तक 0 ना हो जाए। तो देखो x रख दिया, देन टेक डेरिवेटिव 1, अगेन टेक डेरिवेटिव 0, तो हो गया बाबा जी। तो बस रुक जा बच्चे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ये ले। t हमारे पास क्या है, t हमारे पास क्या था, x log y, ये हमारे पास क्या है, x log y, और ये ले भाई। अरे आ गया बच्चे आंसर, बताओ क्या था भाई, क्या था, कुछ भी नहीं। अरे ये 2-4 स्टेप ही तो किए हैं, आ गया आंसर। ऊपर देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने उसके कुछ स्टेप ज़्यादा किए हैं, वहाँ IF निकालना पड़ेगा, लेकिन घबरा मत बच्चे, दोनों इजी हैं। अगर प्रैक्टिस बढ़िया है तो कर सकता है, बहुत बढ़िया है कर सकता है, कुछ भी तो नहीं है, बहुत ही आसान है। जिस भी विद्यार्थी को मैथमेटिक्स ऐसे ही अदविन अंदाज में अगर सीखना है, मैथ की बारीकियां अगर जाननी हैं कि कैसे कैसे हम मैथ के साथ खेल सकते हैं, कैसे हम मैथ के मज़े ले सकते हैं, वो प्ले स्टोर से हमारी ऐप एडविन मैथ्स को डाउनलोड कीजिए बच्चे, और मैथ के मज़े लीजिए बच्चे। वहाँ पे आपको सभी कोर्सेज मिल जाएंगे, HTET PGT मैथ्स, या फिर जितने भी एग्ज़ाम है, टीचिंग एग्ज़ाम है विशेषकर DSSB, या फिर UPT GT PGT, या फिर जो भी
आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो टीजीटी पीजीटी की, या फिर कोई भी हायर लेवल एग्ज़ाम हो, जेईई मेंस वगैरह हो, एनडीए वगैरह हो, सबकी तैयारी अदबिन अंदाज में हायर मैथमेटिक्स, मज़ा आ जाएगा बच्चे। उसके बाद फिर देख भाई और ले भाई, मैथ के मजे और ले। अब एक ये सवाल है यार, अब इस सवाल को भी कुछ बच्चे करते हैं बुक इस मेथड से लंबा लंबा करते हैं। देखो पहली बात तो ये भाई, कितना टाइम होता है ना कि हम आई जे के लिखे, वहाँ पे नहीं होता, शॉर्टकट में ही चलना होता है। देखो कैसे चलेंगे, ये कहता है कि वर्क डन, कार्य, कौन सा कार्य है, बाय द फोर्स P। एक तो फोर्स P है, एक तो बल P लगा हुआ है और एक बल Q लगा हुआ है। दो बल लग गए, कहाँ पे लग गए, एक पार्टिकल पे, उसको A से B तक खिसका रहे हैं, फ्रॉम पॉइंट A टू B, वेयर पोजिशन वेक्टर दे रखे हैं उसके। अच्छा देखो सिंपल है यार, नोटबुक इस मेथड ओनली ट्रिक के वे में लिखता हूँ मैं इसको। ये देखो कि भाई जैसे ये था, यहाँ पार्टिकल है, ये पार्टिकल है यहाँ पे कोई, और ए पोजीशन पे है। अब इसको बी पोजीशन पे लेके आना है, यहाँ पे इस पार्टिकल को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस करना है भाई, बी पोजीशन तक, ठीक है। तो ए से बी पे लेके आना है, ठीक। कहता कि दो फोर्स लग गए, एक तो फोर्स लगा है P इस पे, एक तो फोर्स लगा है यहाँ पे P, और एक फोर्स लगा है यहाँ पे Q। भाई कहने का मीनिंग क्या है कि दो आदमी आए, मान ले गाड़ी है, अरे भाई धक्का लगाई, और इसने धक्का लगाया गाड़ी को, इसने धक्का लगाया गाड़ी को, और गाड़ी धक्का लगाने के बाद यहाँ पे आ गई। समझ में आया? मतलब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है इतना। ये क्या है, गाड़ी इतनी डिस्प्लेस हुई है, ए से बी पोजीशन पे यहाँ आ गई। अब देखो नेट जो फोर्स आएगा इनका वो कितना, भाई दोनों का धक्का जुड़ जाएगा, भाई इस आदमी का भी हंगा, इस आदमी का भी हंगा, दोनों का हंगा जुड़ जाएगा, तभी तो गाड़ी आगे बढ़ेगी। नेट फोर्स तो देखो P को लिख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में, कैसे, 2 - 3 1 ऐसे करके लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में। बस Q को भी ऐसे हम लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में कि ये 1 5 और ये -3, ये वेक्टर फॉर्म ही होती है एक प्रकार से, ठीक। अब भाई नेट फोर्स क्या आया, नेट फोर्स टोटल जो फोर्स है ये क्या है, नेट फोर्स। भाई सीधी सी बात है यार, दोनों का फोर्स आ जाएगा। तो देखो दोनों का फोर्स कितना हो गया, तो जुड़ जाएगा ना दोनों का, तो 2 और 1 3, 5 में से 3 गया 2, 3 में से 1 गया 2, दोनों का फोर्स आ गया, ये नेट फोर्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब यहाँ निकालना वर्क डन। भाई फोर्स तो आ गया, वर्क क्या होता है, W होता है। वर्क क्या होता है, फोर्स इन डॉट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो भी कितना डिस्प्लेस हुआ है, मैंने आपको बताया था पीछे भी, जो हमने पीछे किया था, हमेशा पीछे से आगे ऐसे चलना होता है। अब देखो भाई ये वेक्टर कौन सा है, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर, ए का क्या बता रखा उसने, पोजीशन वेक्टर A टू B वेयर, इसका ये है -2 5 7, -2 5 7। इसका वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर 3 7 2, 3 7 2। कितना डिस्प्लेस हुआ, घटा दो पीछे से आगे, तो घटाओ भाई तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, घटाओ 3 में से -2, तो 3 - -2 5 आ जाएगा, 7 - 5 2 आ जाएगा, और 2 - 7 ये माइनस का 5 आ जाएगा। तो वर्क क्या होगा प्यारे बच्चे, वर्क क्या होगा, F इंटू डिस्प्लेस, इनको हम क्या कर देंगे, इंटू डॉट मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वर्क आ जाएगा F इंटू डी। तो कर दो भाई, 5 तिया 15, 2 दूनी 4, और ये 5 दूनी 10, हो गया मल्टीप्लाई, सबको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 15 4 19, 19 और 10 29 यूनिट्स। ये जो इस सवाल का आंसर आ जाएगा। तो जो बुकिश मेथड्स हैं उनको फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो बस सिंपली करना है यार, दोनों का फोर्स जोड़ दो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कार्य हमारे पास आ चुका है, और ऑप्शन नंबर जो है सी इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेंगे, ठीक है भाई। अच्छा उसके बाद फिर देखो अगला क्वेश्चन फिर से ये आ गया 98। इसमें क्या बोला कि एंगल बिटवीन द प्लेन, एक तो प्लेन ये दे रखा है, एक प्लेन ये दे रखा है, कितना होगा।
अब एक क्वेश्चन है ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का। अब बच्चा होगा कन्फ्यूज कि बाबा जी हम कितना पढ़े। अब देख बच्चे कैसे होगा ये, इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं वेक्टर वाले फॉर्म के अकॉर्डिंग ही, क्योंकि वेक्टर चैप्टर आसान लगता है आपको। वेक्टर का जो एंगल निकालते हैं सेम उसी पैटर्न से यहाँ भी आप जो है यहाँ इसका एंगल निकाल सकते हो। तो देखो कैसे भाई, एक तो प्लेन ये है, एक प्लेन ये है। ध्यान से सुनना मेरी बात कि एंगल बिटवीन टू प्लेन क्या होता है। ये एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन द प्लेन क्या होता है, ये देखो वही होता है जो एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर होता है। एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर, बस यही है आज का एडविन कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ लिया तो ये मानो बच्चे क्वेश्चन का आंसर चुटकी में आ जाएगा। तो देख कैसे करेगा भाई, 2 प्लेन थे, बाकी डायग्राम बना देता हूँ। जैसे एक तो प्लेन ये है, ठीक, और एक प्लेन जैसे ये ले लिया हमने, ठीक है, 2 प्लेन ऐसे मुड़े हुए। अब कहता है कि इनके बीच में कितने एंगल है भाई, तो यहाँ ड्रा कर लिया हमने इसका नॉर्मल वेक्टर। तो देखो ये कैसे ड्रा होता है नॉर्मल वेक्टर, जो ये है ना 2 - 1 z, यही है इसका नॉर्मल वेक्टर। जब तक ऐसे कोई बात नहीं करवाने वाली, इसका निकल गया हमारे पास नॉर्मल वेक्टर 2, 1 और z, बस आ गया इस पे। ए वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस ये होते हैं, बस ये ध्यान रखो। 2 - 1 1, ये 1 है, कोफिशिएंट लो बस इसके। उसके बाद ऐसे यहाँ पे इस पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ले लो, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस 1 1 और 2, 1 1 और 2, ये n1 हो गया, ये हमारे पास जैसे कि n2 हो गया। जहाँ ये मिलेंगे ये लो। अब ये जो एंगल होगा यही एंगल होगा प्लेन्स के बीच में, एंगल बिटवीन जो वेक्टर हैं, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। बस तो यार वेक्टर पढ़ रखा है आपने तो लगा दो फार्मूला वेक्टर वाले एंगल निकालने का। तो बस तो देखो क्या था वेक्टर में ये था प्यारे बच्चे कि कोस थीटा, एक हमारे पास ये नॉर्मल वेक्टर, एक वेक्टर ये डॉट में गुणा करते हैं, दूसरा वेक्टर फिर ये, और नीचे क्या आएगा इसका मैग्नीट्यूड, फिर इसका भी मैग्नीट्यूड। बस ये तो था वेक्टर के अंदर। तो 3D भूल जाओ, 3D में कुछ है ही नहीं यार। पूरी की पूरी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री हमने पढ़ा रखी है वेक्टर बना के, सारा का सारा वेक्टर है। बहुत बढ़िया बढ़िया ट्रिक मिलेंगी आपको, बहुत बढ़िया बढ़िया। लाइन तो ऐसे चला रखी है बिल्कुल रेखा बना के, बिंदी लगा के, और कुछ भी नहीं है। तो देख बच्चे कैसे होगा, n1 डॉट n2, वेरी सिंपल, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर तो लिख ले एक बार। ये 2 - 1 1 डॉट में 1 1 2 दोनों हो गए, और नीचे क्या इनके मैग्नीट्यूड। इसका हो गया हमारे पास 2 दूनी 4, 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 अंडर द रूट, इसका आ जाएगा 1 का वर्ग 1, 1 का 1 और 2 का 4। इसको सोल्व कर दो भाई। ये क्या गुणा डॉट में गुणा होगी, ये कैसे हो जाएगी, यानी कि 2 एकम 2, फिर से ये 1 एकम 1 और ये 2 एकम 2, ये गुणा होगी हमारे पास। नीचे ये आया 6 और ये भी आ गया हमारे पास 6, 2 4 में से 1 गया 3, और ये आ जाएगा हमारे पास 6, कट जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो देखो ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा हमारे पास कितना आया है 1/2। अब प्यारे बच्चे ये बताओ कि थीटा का मान कोस में 1/2 कब होता है, जब एंगल कितना हो 60 डिग्री हो। 60 डिग्री बोले तो कितना π/3 हो। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का आंसर आ जाएगा बच्चे। दिस इज द एडविन कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं, 3D लगाने ही नहीं, केवल 3D के अंदर, कंप्लीट 3D के अंदर वेक्टर से ही काम चल जाएगा। जो फार्मूले हैं इसके भयंकर से, उनका यूज नहीं करना, चाहे वो कोई भी हो। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी हम एडविन ट्रिक का ही यूज करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय एडविन ट्रिक्स।